हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को, जय हिंद दोस्तों एसएससी जीडी के पेपर अधिकतर सभी बच्चों के हो चुके हैं। कुछ बच्चों के एग्ज़ाम बाकी हैं, तो उसके लिए मैं क्लासेस लगातार देता रहूँगा अभी आखिरी दिन तक, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था, तो क्लासेस देते रहूँगा। लेकिन साथ ही साथ आप लोगों को बता दूँ, आज से मैं एसएससी एमटीएस हवलदार की जो पोस्ट आई हैं 10,000 प्लस दोस्तों, एसएससी एमटीएस इस बार वैकेंसी है, उसकी क्लास भी शुरू करने जा रहा हूँ अपने चैनल पर। और आपको वैसे ही क्लासेस मिलेंगी, प्रीवियस ईयर सारे पेपर करा डालूंगा। हिंदी माफ कीजिएगा, इंग्लिश की, जीके का और मैथ्स का और आपका रीजनिंग में सारे प्रीवियस ईयर करा दूंगा। बहुत बढ़िया मौका है, 10,000 प्लस वैकेंसी पहली बार आई है इस आयोग में। और ये दोस्तों राजा बाबू बन के बैठोगे, ना कोई रनिंग है ना कुछ है, कोई दिक्कत नहीं, बस एक पेपर अच्छे से आप लोग को निकालना है बेहतरीन। इसी की दोस्तों मेरिट बढ़िया बनेगी और आप लोग अच्छे से कर लोगे, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर पढ़ना चालू करो, जिसका एसएससी जीडी हो गया बैठो बिल्कुल मत, आप केवल पढ़ाई करना चालू कर दो, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये रहा, एसएससी एमटीएस का। वनों की कटाई से वायु में CO2 की मात्रा में कमी आती है। दूसरा कथन है CO2 ऊष्मा को बांध लेता है और इसे वायु में निकलने नहीं देता। दोस्तों दो कथन दिए हैं, दोनों कथन में से बताना है इनमें से कौन सा कथन जो है सही है। तो वनों की कटाई से वायु में CO2 की मात्रा में कमी आती है, बिल्कुल गलत है, ये तो गलत पॉइंट बता रहा है भैया। जब CO2 की मात्रा तो और बढ़ जाएगी, वनों की कटाई जब होगी, वनों की कटाई होगी तो भाई ऑक्सीजन लेवल कम होगा, ऑक्सीजन लेवल कम होगा तो CO2 कमी होगी कि बढ़ेगी? बढ़ेगी। लेकिन दूसरा वाला पॉइंट बिल्कुल सही है, दूसरा वाला पॉइंट सही, तो यानी कि केवल सेकंड जो है वो निष्कर्ष सही निकलता है। दोस्तों बहुत अच्छा पेपर इस बार आएगा दोस्तों, आराम से आप लोग करोगे। और सब लोग बैठो मत कि हमें एसएससी दे दिया, जीडी दे दिया, अच्छा हुआ बुरा हुआ, आज से डट जाओ, समझो, डट जाओ एमटीएस के लिए। चैनल से जुड़े हो, आपको मदद मिलती रहेगी एसएससी एमटीएस में। लॉयन कैपिटल का निर्माण बुद्ध के डैश की ऐतिहासिक घटना की स्मृति में बनाया गया था। तो लॉयन कैपिटल का निर्माण दोस्तों बुद्ध के पहला उपदेश दोस्तों कहां हुआ था? सारनाथ दोस्तों। ये दोस्तों किसकी बात कर रहा है? लॉयन कैपिटल, वही दोस्तों जो सिंह स्तंभ है दोस्तों अपने सारनाथ में तो है। पहला उपदेश कहां हुआ था? सारनाथ में। दोस्तों आपका ज्ञान प्राप्ति दोस्तों कहां हुआ था? तो दोस्तों ज्ञान प्राप्ति भी ध्यान रखना, बोध गया में पूछ लेता है, बोध गया में, ठीक है, बोध गया में ही इन्होंने किया था, ठीक, ये ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों है खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो खानवा का युद्ध दोस्तों किसके बीच में? बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ा गया था दोस्तों, ठीक है, खानवा का युद्ध। दोस्तों ये पानीपत का प्रथम युद्ध है, कब है? 1526 में हुआ। खानवा का युद्ध दोस्तों कब हुआ? ये जो बाबर और राणा सांगा के बीच में आपका हुआ 1527 में। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध, ये बाबर और किसके? इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ, ठीक। ये क्वेश्चन ऐसे इजी आता है, टेंशन बिल्कुल ना लो भैया, एमटीएस भी दो। और आप लोग जो सोचते हो जिनकी कमजोर हूं, कोई दिक्कत, आपने एसएससी जीडी पेपर दिया, एसएससी एमटीएस भी ऐसे आएगा, चिंता ना करो। इंग्लिश भी जिसको नहीं आती मैं इतने अच्छे से समझा दूंगा इस बार, आपके दोस्तों बहुत अच्छे नंबर में दिलवा दूंगा। आपको एक सीट चाहिए, ठीक है, इस बार पालोगे, बस लगे रहो मेरे साथ, ठीक है। अगला है निम्नलिखित नदियों में से किस नदी को उसके उद्गम स्थल पर भागीरथी के नाम से जाना जाता है? भैया कौन सी नदी है? भागीरथी के नाम से गंगा ही जानी जाती है, आप लोग ध्यान रखें। गंगा दोस्तों गंगोत्री से निकलती, ध्यान रखेंगे आप लोग। इतना इजी क्वेश्चन दोस्तों आते हैं, कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अगला दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी कृषि के लिए एक संस्थागत कारक नहीं है? दोस्तों भूमि सुधार बिल्कुल सही है, खेतों का आकार है, भू धरती भी, लेकिन बिजली दोस्तों स्थानगत कारक नहीं है, ठीक है, ऐसा कोई कारक नहीं है बिजली। आगे 2011 की जनगणना के अनुसार दोस्तों भारत में कौन सा दूसरा सबसे आबादी वाला मेट्रो शहर कौन सा है? तो दूसरे नंबर का दोस्तों कौन सा हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा आपका दिल्ली। दिल्ली इज द राइट आंसर, दिल्ली बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों पंडित राम नारायण किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? तो पंडित राम नारायण किससे हैं दोस्तों? सारंगी से जुड़े, सारंगी से जुड़े। आगे बढ़ते हैं।
अगला दोस्तों है नवंबर की शुरुआत में निम्न दबाव वाली अवस्था बंगाल की खाड़ी पर स्थानांतरित हो जाती है। स्थानांतरण चक्रवाती निम्न में से दाब में संबंधित है जो कि डैश के ऊपर उत्पन्न होता है। तो दोस्तों ये अंडमान सागर दोस्तों ध्यान रखेंगे, अंडमान सागर, ठीक है, सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग थोड़ा थोड़ा पढ़िए, डेली पढ़ाई जरूर भैया करो, बिल्कुल छोड़ना मत। इजी क्वेश्चन आते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम थी? तो सबसे कम भैया किसकी थी? तो सिक्किम की थी। किसकी थी? सिक्किम इज द राइट आंसर, सिक्किम की सबसे कम थी। आगे बढ़ते हैं। अगला निम्नलिखित में से देखो 2019-20 की रणजी ट्रॉफी किसने जीती? बताओ किसने जीती? सौराष्ट्र ने जीती। भैया आराम से कर लोगे, बहुत अच्छे सिलेक्शन लोगे, बाबू बन के बैठोगे, शानदार नौकरी है आपकी, कोई भी विभाग में मिल सकती है आपको। MTS ये उसमें इनकम टैक्स में भी बच्चे लग जाते हैं, अच्छे तरीके से बैठते हैं, ऑफिशियल वर्क है, पूरा बेहतरीन जॉब है। अगला है दोस्तों पाइका एक मार्शल लोक नृत्य है। पाइका दोस्तों कहाँ का है दोस्तों? ये उड़ीसा का है। पाइका कहाँ का है? उड़ीसा का है, ध्यान रखोगे, पाइका उड़ीसा। अगला दोस्तों डैश किसी सदस्य द्वारा सदन में समक्ष किसी मामले पर बहस संक्षिप्त के लिए किया गया एक प्रस्ताव है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा? ये समापन दोस्तों क्या है? समापन क्या है? बहस का संक्षिप्त करने के लिए क्या है? पेश किया गया एक प्रस्ताव है, समापन। ठीक, आगे आत्मी समाज की दोस्तों स्थापना किसने की? भैया आत्मी समाज किसने की? राजा राम मोहन राय। ठीक है, विवेकानंद का पूछ लेता है, स्वामी विवेकानंद से क्वेश्चन आ जाता है। क्या आ जाता है क्वेश्चन? देखो विवेकानंद से तो या दयानंद सरस्वती से तो आर्य समाज की स्थापना पूछता है, आर्य समाज की स्थापना। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक, भीमराव अंबेडकर जी से भी बहुत सवाल आ जाते हैं। ठीक, स्वामी विवेकानंद से क्वेश्चन पूछ लेता है, एक आचार्य परमहंस वाला पूछ लेता है, ये उनके तो शिष्य थे। रामकृष्ण मिशन, हाँ रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? विवेकानंद ने। हाँ क्वेश्चन पूछ लेता, ध्यान रखेंगे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहली बार संशोधन किस वर्ष हुआ? कौन सी कठिन बात है भैया? पहली बार संशोधन दोस्तों कब हुआ? प्रस्तावना में पूछ रहा है, प्रस्तावना की बात की, पहली बार नहीं, प्रस्तावना में 1976 में हुआ, 1976 में प्रस्तावना में। ठीक, आगे निम्नलिखित में से कौन सा इमल्सन का एक उदाहरण है? दोस्तों कौन सा है? दूध इमल्सन का एक उदाहरण है। ठीक, आगे भारत में टोक्यो ओलंपिक 2020 में पूछ रहा है किस टीम ने खेल में कांस्य पदक जो भारत द्वारा जीता गया एकमात्र मेडल है? तो दोस्तों किसे? फील्ड हॉकी में जो है भारत ने जीता है दोस्तों। ठीक, फील्ड हॉकी में कांस्य पदक। ठीक, ओलंपिक 2020 पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो दोस्तों जो आपका है कंकतधर टेनोफोरा को आमतौर पर समुद्री अखरोट के रूप में जाना जाता है, ये सही है। रजुकी संघ यानी कार्डेटस के गुद पश्च पूंछ मौजूद होते हैं। ठीक है, टिड्डी संधिपात आर्थोपोडा एक उदाहरण। ठीक है, लेकिन ए वाला आपका जो है वो गलत है। इसमें चूर्ण प्रवार या फिर मोलस्का सबसे बड़ा जंतु संघ है, गलत है। दोस्तों कुछ साइंस के क्वेश्चन आते हैं, भाई जीके है तो सारे तो आपको नहीं आते होंगे, तो उसकी बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। ये देखो आ गई, इतनी इजी आ गई। प्राइड, प्रेजुडिस और प्रीडियल्टी। ठीक है, किसकी है दोस्तों? पंडितरी किसकी पुस्तक है? शशि थरूर की। देखो आपके एसएससी में क्या करता है, शशि थरूर से दोस्तों क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, और अरुंधति रॉय से पूछ लेता है किताब। ठीक है, रस्किन बॉन्ड की किताब। ये 4-5 लेखक है, इस बार रट के जाओ आप लोग, उसी की मैं करा दूंगा। MTS मिशन MTS है दोस्तों, SCGD खत्म, MTS। भोगाली बिहू उत्सव, बिहू जिसमें भी लगा हो, चाहे कुछ भी आगे लगाओ, पीछे कुछ मत देखो, बिहू जिसमें लगा है असम टिक मारो, आगे बढ़ो। ठीक है, आगे अगला दोस्तों अपर्णा सती संजी ने प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 का दोस्तों करंट से है, तो ये किस श्रेणी से थी? ये थी कुचिपुड़ी से। कुचिपुड़ी दोस्तों कहाँ का है? कुचिपुड़ी दोस्तों कहाँ का है बताएंगे आप लोग? आंध्र प्रदेश का दोस्तों क्या है? शास्त्रीय नृत्य दोस्तों। सत्रिया दोस्तों कहाँ का है? सत्रिया दोस्तों असम का है। मोहिनीअट्टम दोस्तों कहाँ का है? केरल का है, केरल का है। कथक कहाँ का? कथक यूपी का है दोस्तों। बस ये ध्यान रखो, साथ साथ में पढ़ते रहो, अच्छे से तैयारी करो, मेरे साथ जुड़े रहो दोस्तों। इस बार सिलेक्शन MTS में भी आपका होगा, हर पेपर में। क्या कह रहा हूं मैं, पूरी मेहनत जब करोगे ना तो वैकेंसी अच्छे से निकालोगे। 1773 में भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? तो वारेन हेस्टिंग दोस्तों, वारेन हेस्टिंग। ठीक है, देखो जो जिनका पेपर अच्छा नहीं हुआ और उन्हें सीख मिली है तो भैया GD छोड़ो, अब आगे इसमें लगो, MTS में लगो, बहुत शानदार नौकरी है, बहुत शानदार। कौन सा वेद सबसे पुराना है भैया? कौन सा? ऋग्वेद सबसे पुराना है, ऋग्वेद सबसे पुराना है हमारे दोस्तों।
ग्रंथों में चार वेद हैं। चार वेद में जो ऋग्वेद है वो सबसे पुराना है। सामवेद में दोस्तों किससे, संगीत से संबंधित, दोस्तों संगीत से संबंधित सारी इसमें लिखी हैं चीजें, ठीक। यजुर्वेद में दोस्तों यज्ञ वगैरह, ठीक है। अथर्ववेद, ये सारी चीजें इसमें जादू टोटका सारी चीजें अच्छे से मैं पढ़ा दूंगा, ठीक। 10 मंडल है दोस्तों, ठीक है। ऋग्वेद में सोम है, सोम दोस्तों 9वें मंडल में, इस तरीके से आपको सारी चीजें सिखा दूंगा। अगला दोस्तों, डैश ने स्विस ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब जीता दोस्तों। किसने, पीवी सिंधु ने। पीवी सिंधु से क्वेश्चन है, ठीक है। करंट भी अच्छे से कवर करा दूंगा। पीवी सिंधु आराम से कर लोगे मेरे भाई, 15+ आराम से करोगे। 15+ बहुत सेफ स्कोर है जीके में दोस्तों आपके लिए, और मैं आपको दिलवा के रहूंगा इस बार, ठीक है। एमटीएस निकालना है, एमटीएस निकालना है। किस रेलवे जोन ने हाल ही में पूरे मार्ग को 100% विद्युतीकरण करने का फैसला किया? कोंकण भैया, कोंकण रेलवे इज द राइट आंसर। अगला है द किस ऑफ लाइफ। द किस ऑफ लाइफ दोस्तों किसकी आत्मकथा है, किसकी है द किस ऑफ लाइफ? अब हंसिएगा मत, द किस ऑफ लाइफ देखो आत्मकथा किसकी, इमरान हाशमी की। इमरान हाशमी की कौन सी है, किस ऑफ लाइफ, उनकी आत्मकथा है। जैसे भैया काम है वैसे ही। तो दोस्तों ये थे आज के एमटीएस, ठीक है। एमटीएस के आपके एमटीएस इस बार आपको निकालना ही निकालना है दोस्तों। चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और इसी के साथ इस वीडियो को समाप्ति करते हैं। आपको इंग्लिश भी कराएंगे, मैथ्स भी, रीजनिंग भी। इस बार पूरा कोर्स आपको बेहतरीन फ्री में ऑनलाइन आपको दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।